चलिए आज हम लोग फिर से कक्षा 10 का और हिंदी का कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जिससे झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही रेल प्रोग्राम में काफ़ी लाभदायक होगा और अन्य परीक्षाओं के लिए भी लाभदायक होगा। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे प्रश्न उत्तर और आज देखेंगे हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आज हिंदी का जिस चैप्टर को हम लोग देखेंगे वो चैप्टर है 2 और चैप्टर का नाम है जॉर्ज परचम की नाक। तो जॉर्ज परचम की नाक के लेखक हैं कमलेश्वर, इनके लेखक हैं कमलेश्वर, जो हैं ये कमलेश्वर जी। तो आइए इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इस चीज़ के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए जीवन परिचय में इनका यहाँ पे दिया हुआ है कि कमलेश्वर जी का जन्म सन 1932 ईस्वी में, जन्म स्थान मैनपुरी उत्तर प्रदेश, और इनके मृत्यु 27 जनवरी सन 2007 को दिल का दौरा पड़ने से हो गया। तो आइए बिना देर किए हुए फटाफट हम लोग जॉर्ज परचम की नाक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उत्तर को देखते हैं, जिसमें हम लोग को रेल प्रोग्राम तथा झारखंड के अन्य परीक्षाओं में ये सहायता प्रदान करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इंग्लैंड की कौन सी रानी हिंदुस्तान पधारने वाली थी? क्या है प्रश्न कि इंग्लैंड की कौन सी रानी हिंदुस्तान पधारने वाली थी? तो ऑप्शन ए में दिया गया है एलिजाबेथ, बी में दिया गया है एलिजाबेथ द्वितीय, सी में दिया गया है मार्गरेट थैचर, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि उत्तर में दिया गया है ऑप्शन बी एलिजाबेथ द्वितीय। तो दूसरा प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, रानी किस किस देश के दौरे पर थी? तो आइए हम लोग देखते हैं फटाफट रानी किस किस देश के दौरे पर थी। तो ऑप्शन ए में दिया गया हिंदुस्तान, बी में दिया गया पाकिस्तान, और सी में दिया गया नेपाल, और डी में है इनमें से सभी। तो रानी इन सभी देशों में दौरे पर थी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है इसका उत्तर, इनमें से सभी। तो आइए फटाफट हम लोग तीसरे प्रश्न को भी देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति का क्या नाम है? तो क्या नाम है हम लोग देखते हैं रानी एलिजाबेथ के पति का। तो आइए फटाफट, ए में दिया गया है प्रिंस फिलिप, बी में दिया गया प्रिंस हैरी, और सी में दिया गया प्रिंस विलियम, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए प्रिंस फिलिप, जो कि देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रिंस फिलिप, उत्तर में है प्रिंस फिलिप, ए है। तो आइए चौथे प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं। रानी किस हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी? तो रानी किस हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी, इसको भी हम लोग देखते हैं भाई। तो ऑप्शन ए में दिया गया है पालम, बी में दिया गया है बेंगलुरु, सी में दिया गया है जयपुर, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर के माध्यम से देखेंगे हम लोग कि रानी कहाँ उतरने वाली थी। तो उत्तर ए दिया गया है पालम। कहाँ उतरने वाली थी? तो पालम में। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पालम हवाई अड्डा किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में है? तो देखते हैं किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में है। ए है लक्षद्वीप, बी है बेंगलुरु, और सी ऑप्शन में है जयपुर, और डी ऑप्शन में है दिल्ली। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली। छठा प्रश्न है, लाटों का क्या अर्थ होता है? तो आइए हम लोग देखते हैं लाटों का क्या अर्थ होता है।
तो ऑप्शन ए में दिया गया है लालटेन, ऑप्शन बी में दिया गया है लाडला, ऑप्शन बी में दिया गया है लाडला। 6 नंबर क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखते हैं। लाटो का क्या अर्थ होता है? तो लाटो का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए में हम देखते हैं लालटेन, बी में देखते हैं लाडला, और ऑप्शन सी में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है वो देखिए यहाँ खंभा या मूर्ति, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो लाटों का अर्थ होता है खंभा या मूर्ति, जो कि उत्तर के माध्यम से उत्तर सी में दिया गया है खंभा या मूर्ति। लगातार हम लोग 7वां प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है पंचम की लाट से कहाँ से नाक गायब हो गई? तो 7वां प्रश्न पंचम की लाट से कहाँ से नाक गायब हो गई? तो आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है इंडिया गेट की सामने वाली लाट से, ऑप्शन बी में दिया गया है लोटस टेम्पल के सामने वाली लाट से, ऑप्शन सी में दिया गया है अमृतसर के लाट से, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं कहाँ से लाट गायब हुआ था। तो उत्तर के माध्यम से ए है, जो कि उत्तर में दिया गया है इंडिया गेट के सामने वाली लाट से। आइए लगातार हम लोग 8वें प्रश्न को भी देखते हैं। 8वां प्रश्न है देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाएगी, यहाँ पर खैर ख्वाहों का क्या अर्थ है? आइए देखते हैं खैर ख्वाहों का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है भलाई। तो आइए ऑप्शन के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि खैर ख्वाहों का अर्थ है क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है भलाई ना चाहने वाले, ऑप्शन बी में दिया गया है भलाई चाहने वाले, ऑप्शन सी में दिया गया है कौम लंगी, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर के माध्यम से उत्तर बी है भलाई चाहने वाले, उत्तर बी है भलाई चाहने वाले। 9 प्रश्न है किस मूर्ति से नाक गायब हो गई? तो आइए देखते हैं किस मूर्ति से नाक गायब हुई थी। तो ऑप्शन ए में दिया गया है जॉर्ज परचम, ऑप्शन बी में दिया गया है गांधी, ऑप्शन सी में दिया गया है नेहरू, और ऑप्शन डी में दिया गया है सुभाष चंद्र बोस। तो नाक जो गायब हुई थी वो ऑप्शन ए में है जॉर्ज परचम, उत्तर दिया गया है ए ऑप्शन जॉर्ज परचम। 10वां नंबर प्रश्न है कि मीटिंग के बाद क्या तय हुआ? मीटिंग के बाद क्या तय हुआ? तो मीटिंग के बाद क्या तय हुआ हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है नाक लगवाई जाए, ऑप्शन बी में दिया गया है नाक ना लगवाई जाए, मूर्ति को पेंट करवाया जाए, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन नाक लगवाई जाए। तो आइए 11वें नंबर प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं। प्रश्न है मूर्तिकार असल में क्या था? मूर्तिकार असल में क्या था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है अध्यापक, बी में दिया गया है हेडमास्टर, सी में दिया गया है कलाकार, और डी में दिया गया है नेता। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कलाकार, जो कि उत्तर के माध्यम से दिया गया है कलाकार। आइए 11वें प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं। 11वें प्रश्न में दिया गया है कि मूर्तिकार के बारे में पता करने के लिए किस विभाग की फाइलों की छानबीन की गई? तो हम लोग देखते हैं मूर्तिकार के बारे में पता करने के लिए किस विभाग की फाइलों को छानबीन की गई। तो ऑप्शन से दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया है स्वास्थ्य विभाग, बी में दिया गया है कला विभाग, सी में दिया गया है
सांस्कृतिक विभाग। और ऑप्शन डी में दिया गया है पुरातत्व विभाग। तो इसका उत्तर होगा उत्तर डी, पुरातत्व विभाग। 12 नंबर प्रश्न है, मूर्तिकार ने हुकामों से क्या प्रश्न पूछा? क्या है 12 नंबर प्रश्न? तो मूर्तिकार ने हुकामों से क्या प्रश्न पूछा? तो हम लोग विकल्पों के माध्यम से देखते हैं कि हुकामों ने क्या प्रश्न पूछा है। तो देखिए विकल्प में दिया गया है, ए, लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया? लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया? ऑप्शन बी में दिया गया है, लाट कब और कहाँ बना? ऑप्शन सी दिया गया है, दोनों ए और बी। और ऑप्शन डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों ए और बी। तो देख सकते हैं उत्तर के माध्यम से दिया गया है सी ऑप्शन, दोनों ए और बी। 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, दारोमदार का क्या अर्थ होता है? तो आइए दारोमदार का क्या अर्थ होता है इसको भी हम लोग देखते हैं फटाफट। पहला है ऑप्शन ए कार्यभार, दूसरा है दारू, और तीसरा सी का ऑप्शन दिया गया है दरवाज़ा, और डी का ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दारोमदार का अर्थ होता है कार्यभार। तो कार्यभार ऑप्शन ए में है और उत्तर दिया गया है ए, कार्यभार। और 14 नंबर प्रश्न है कि मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोजकर लाऊंगा, ऐसा किसने कहा? लाऊंगा ऐसा किसने कहा? आइए ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में है पुरातत्व विभाग के सदस्य ने, ऑप्शन बी में है सभापति ने, ऑप्शन सी में है मूर्तिकार ने, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, जो कि उत्तर के माध्यम से दिया गया है ऑप्शन सी, मूर्तिकार। 16वां नंबर प्रश्न है, 16वां नंबर प्रश्न है, हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है, ऐसा किसने कहा? 16 नंबर प्रश्न है, हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है, ऐसा किसने कहा? तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसने कहा। तो ऑप्शन नंबर ए में है पुरातत्व विभाग के सदस्य ने, सभापति ने, मूर्तिकार, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या क्या ऑप्शन है? ए में है पुरातत्व विभाग के सदस्य ने, बी में है सभापति ने, और सी में है मूर्तिकार, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बी होगा, सभापति ने, जो कि उत्तर के माध्यम से दिया गया है बी, सभापति ने। 17 नंबर प्रश्न में है, असल में लाट का पत्थर कहाँ से था? असल में लाट का पत्थर कहाँ से था? तो आइए देखते हैं हम लोग लाट का पत्थर कहाँ से था। तो ऑप्शन में दिया गया है, पहला ए है उत्तराखंड, बी है हिमाचल, और सी है मध्य प्रदेश, और डी है विदेश। तो इसका सही उत्तर होगा विदेश, जो कि उत्तर में दिया गया है ऑप्शन डी, विदेश। 18वां नंबर प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं। 18वां नंबर प्रश्न है, मुंबई में मूर्तिकार को किसकी किसकी मूर्तियाँ दिखी? मुंबई में मूर्तिकार को किसकी किसकी मूर्तियाँ दिखी? तो नंबर ए है दादा भाई नारोजी, और बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है शिवाजी, और डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी, जो कि उत्तर में दिया गया है डी, इनमें से सभी। आइए 19 नंबर प्रश्न को भी हम लोग फटाफट देखते हैं बिना देर किए हुए।
तो देखिए प्रश्न 19 में दिया गया है, इन महापुरुषों में से कौन से लोग बंगाल से हैं। आइए देखते हैं महापुरुषों में से कौन कौन से लोग बंगाल से हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी में दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी में दिया गया है राजा राम मोहन रॉय, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो उत्तर इसका होगा इनमें से सभी, ये सभी हैं बंगाल से। तो ऑप्शन डी है उत्तर, इनमें से सभी। तो प्रश्न हम लोग अब 20वां को भी देखते हैं, जो कि प्रश्न है, गुजरात में मूर्तिकार को किसकी मूर्तियां दिखी। क्या है प्रश्न, गुजरात में मूर्तिकार को किसकी मूर्तियां दिखी। तो देखते हैं हम लोग किसकी मूर्तियां दिखी। ऑप्शन ए में दिया गया है विठल भाई पटेल, ऑप्शन बी में दिया गया है सरदार पटेल, ऑप्शन सी में दिया गया है महादेव गोसाई, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, जो कि उत्तर में भी दिया गया है इनमें से सभी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं 21वां नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न में है कि चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय किस राज्य से हैं। तो आइए 21 नंबर प्रश्न है और इसमें पूछा गया है चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय किस राज्य से हैं। तो पहला ऑप्शन ए में दिया गया उत्तर प्रदेश, बी में दिया गया है राजस्थान, सी में दिया गया मध्य प्रदेश और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर में दिया गया है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो आइए अब लास्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न, पंजाब में मूर्तिकार को किसकी मूर्तियों से सामना हुआ। तो देखिए 22वां नंबर में पंजाब में मूर्तिकार को किसकी मूर्तियों से सामना हुआ। तो हम लोग देखते हैं अब ऑप्शन में क्या किन किन मूर्तियों से सामना हुआ। तो ऑप्शन ए में दिया गया है भगत सिंह, बी में दिया गया है लाला लाजपत राय और सी में दिया गया है दोनों ए और बी, और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि ए और बी है, और उत्तर में भी दिया गया है ऑप्शन सी दोनों ए और बी। तो बच्चों चलिए अब हम लोग देख लिए ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न। ये चैप्टर से था जॉर्ज परचम की नाक। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बार बार देखते रहें। इस तरह के वीडियो देखने से आपको झारखंड सरकार के 10वां क्लास के रेल प्रोग्राम जो चल रही है इसमें आपको सहायता करेगा और अन्य परीक्षाओं में भी आपको ये सहायता करेगा। यदि हमारी साउंड धीरे लगती होगी तो बढ़ा करके भी देख सकते हैं। यूट्यूब में सारा ऑप्शन दिया गया है, बढ़ा के भी देखना है, घटा के भी देखना है, जैसा आप पसंद करें वैसा आप देख सकते हैं। तो आप आगे पीछे भी करके देख सकते हैं, स्पीड करके भी देख सकते हैं, सब ऑप्शन यूट्यूब वाला दिया है। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद।